विमलेश राधे जी, राधे मध्य राधे राधे राधे। हमारी माई श्यामा जी को राज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भगवान को देख लेना, भगवान को धर नेत्र देख लेना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस विचित्र माया के तांडव में मनुष्य अपने मन को हटाकर भगवान में लगा पावे और इस नाशवान जीवन में अपने नेत्रों से भगवान को देख पावे। इन्हीं नयनन सब सुख देखत अपनो जन्म सफल कर लेकर। अपना जन्म सफल हो गया यदि नेत्रों से हमने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का है भगवान को देख पाना, क्योंकि सर्वाश्चर्यमयी गति से वो विराजमान है। तुम में विराजमान है, हम में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, लेकिन देख पा रहे हो क्या? तो जो है उसको देख ले, वही सर्वाश्चर्य में सबसे बड़ा संसार का सर्वाश्चर्य में कार्य है भगवान को अपने नेत्रों से देख पाना। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? हाँ, अपर्णा जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम रामकृष्ण मिशन से दीक्षार्थ हैं और वहाँ के साधिका हैं। महाराज जी, मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों मन का संपादन मात्र है। महाराज जी, मन की शुद्धि के लिए गुरु मंत्र जाप या नाम जप करना है। मन की गति का शांत होना श्वास की गति और निष्कामता से आएगा, लेकिन क्या मन का स्पंदन जो इस अवस्था का कारण है, क्या उसे नियंत्रण में लाया जा सकता है? मन ही नहीं रह जाएगा। आप साधना तो कीजिए, मन का स्पंदन या मन की स्फुरना या मन की वृत्तियां ये तो छोड़ दो, मन ही नहीं रह जाएगा। मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, मन ब्रह्ममय हो जाएगा। आप इसको तो मन एक दर्पण है, तो दर्पण के सामने जो बिंब होता है वही प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने अगर हमने पार्थिव शरीर रख दिए तो मन पार्थिव चिंतन करेगा, और अगर उसमें हमने ब्रह्म रख दिया तो ब्रह्म का स्वरूप उसमें झलकने लगेगा। मन दर्पण की तरह है, वो मलिन हो गया है, उसको स्वच्छ कीजिए और उसके साथ उसको बार बार ब्रह्म चिंतन करवाइए तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो मन का स्पंदन ही खत्म हो जाएगा, मन अमना हो जाएगा, मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। जब हमारा इस कोटि का चिंतन हो कि तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों का स्मरण न रह जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों समान हो जाए, तुरीय अवस्था को मन प्राप्त हो जाए तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब इतनी साधना कठिन करना गुरु कृपा से ही हो सकता है, नहीं तो हम लोग फंसे हुए हैं देह में और बात करते हैं बहुत ऊंची। तो हमें चाहिए निरंतर भजन। आप देखो निरंतर भजन हो रहा है, उसको आप जांचिए कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय हमारा गुरु नाम गुरु मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस इसको पकड़ लो, मन ठीक हो जाएगा, मन अमना हो जाएगा, मन भगवत स्वरूप हो जाएगा, मन ब्रह्ममय हो जाएगा। यही मन ब्रह्म का अनुभव कराता है, क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मन मैं हूँ, अर्थात मन भगवत स्वरूप है, पर विषय चिंतन के कारण वो मलिन हो गया है। उसे अब भगवत चिंतन के द्वारा, ब्रह्म चिंतन के द्वारा हमें परम पवित्र करना है। और जब परम पवित्र हो जाएगा तो मन ब्रह्म में, बुद्धि ब्रह्म में, चित्त ब्रह्म में, अहम ब्रह्म में, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं बचता, केवल ब्रह्म बचता है। कृषांक गोहिल जी दुबई से। श्री हरिवंश। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, करिष्ये वचनम का सही अर्थ क्या है महाराज जी? संपूर्ण समर्पण की उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए जहां ना चूक रहे ना डगमगाहट, केवल उनका ही आदेश, उनका ही वचन और उनका ही आश्रय रहे? हाँ, इसमें पहले हमको अपना आहार शुद्ध करना होगा। आहार शुद्ध भी अल्पाहार, थोड़ा। क्षुधा व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, विरक्त है तो भिक्षा रूपी अन्न की औषधि से
और गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से। पहले हमारा भोजन ठीक हो, रसेंद्री ठीक हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। प्रधान इंद्री रसेंद्री है। हमारी जिह्वा ठीक हो तो हमारी जनेंद्री ठीक हो जाएगी, हमारी नेत्रेंद्री ठीक हो जाएगी, हर इंद्रियां ठीक हो जाएंगी। पहले हमारा आहार, वैसे भी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो रसेंद्री को हम शुद्ध करें, फिर श्रवणेंद्री को शुद्ध करें। एक एक इंद्री को पवित्र करना है, तभी हम डगमगाएंगे नहीं। श्रवणेंद्री से किसी की निंदा नहीं सुननी, किसी की पाप की बात नहीं सुननी, प्रपंच की बात नहीं सुननी। भगवत कथा, ब्रह्म चिंतन की बातें, भगवत चिंतन की बातें, भगवत सिद्धांत, ये कानों से सुनाना है। नेत्रों से हमें सब में भगवान का दर्शन करना है। हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी भावना है, हम भावना करते हैं इनमें भगवान विराजमान है। भावना जब सिद्ध हो जाएगी तो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, केवल भगवान दिखाई देंगे। जब हम भावना की साधना करते हैं तो पहले हमें व्यक्ति दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देती है, स्थान दिखाई देता है। जैसे ये नीम का पेड़ है, लेकिन इसमें भी भगवान है। ये हाथी है, इसमें भी भगवान है। तो हमें पहले कुत्ता, हाथी, नीम दिखाई दी, लेकिन जब भावना सिद्ध हो जाएगी तो सीधे भगवान दिखाई देंगे। तो हमें भावना करनी है, नेत्रों से देखना है कि सब में भगवान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सब में भगवान विराजमान है। हमारी ऐसी भावना हो। अभिमान पसंद है, आगे चल करके नष्ट हो जाता है जप करने से, पर प्रारंभ में इतना सुख मिलता है कि आज हमने 10,000 नाम जप किए, आज हमने 11,000 नाम जप किए। तो वो क्रम बाय क्रम जब हमारा वास्तविक भजन होने लगेगा तो फिर संख्या से हमारा मन हटने लगता है, मंत्र में मन चिपकने लगता है कि भगवान गिने, भगवान जाने। अब हम तो धुआंधार जप कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक तैल धारावत जप कर रहे हैं। अव्यावृत भजन, अखंड भजन चल रहा है। कितना हुआ हमें पता नहीं। हम तब गिनते थे जब बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम लेकर गायत्री का अनुष्ठान था। उस समय गुरुजी ने जब दिया था तब माला से गिन करके जप करते थे, और इसके बाद गुरु कृपा हो गई। प्रारंभिक साधक को जब तक ये मना स्थिति ना हो जाए तब तक गणना से जप करने में बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, आज जैसे आपने 9,000 जप किए, कल 10,000, तो आज जलन होगी कि 1,000 नहीं किया, लेकिन आपने गिना नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमें लगता है कि जब तक भागवती की स्थिति ना आ जाए तब तक गिन गिन कर जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो आपको भजन में आगे बढ़ाएगा। राधे 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 राधे। गुरुग्राम से राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में 2 श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने लिखा है महाराज जी कि वो जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं वे मुझे प्राप्त होंगे। वो सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। और दूसरे श्लोक का शब्दार्थ है महाराज जी 18वें अध्याय में, मेरी प्रेममयी भक्ति द्वारा ही कोई मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है, तब सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। गुरुजी, आप आप में भाव कर रहे हैं कि आप भगवान के मतानुसार पूर्ण रूप से सत्य तत्व के अधिकारी हैं, ऐसा आपने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है। महाराज जी, इन दोनों श्लोकों के मतानुसार आप साक्षात इन दोनों श्लोकों में भगवान की कृपा से हमारा प्रवेश रहा। पहला श्लोक जो ज्ञान के द्वारा जानना वो काशी, और दूसरा श्लोक जो प्रेम भक्ति के द्वारा पाना वो वृंदावन। दोनों की साधना हुई और दोनों की बात समझ में आई है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम ब्रह्म प्राप्ति की अद्वितीय भावना करते थे तो हमको वैसा अनुभव होता था। आत्मा का स्वरूप वैसा ही जैसा आप अनुभव करना चाहें, तो वैसा ही अनुभव होता था कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। और जब भावना बनी भक्ति की, तब वही आया कि मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, और उनमें तन्मयता करके मैं को खो देना। पहले था सबको मैं में समा लेना और मैं ही मैं हूं। अब उस मैं को प्रिया प्रीतम में, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रिया प्रीतम है, और मैं
उस प्रिया प्रीतम के स्वरूप में लीन हो गया। तो मैं का चिंतन खत्म, प्रिया प्रीतम का चिंतन शुरू। तो ये हुआ राधे, प्रेम राधे, और राधे, सबको अपने राधे। में समा लेना, ये हुआ ज्ञान। दोनों बातें, जहां मैं और तू है वहां भेद दृष्टि है, वहां माया है। जहां केवल मैं है वो ब्रह्म दृष्टि है, जहां केवल तू है वो प्रेम दृष्टि है। जित देखो ती श्याममयी है, तू ही तू है, जिधर देखो तू ही तू है, इधर भी तू है, इधर भी तू है, तू ही तू, मैं है ही नहीं, मैं की सत्या गई। तो ये प्रेम, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल, ये प्रेम भक्ति। और जहां सबका समा लेना वो ब्रह्म स्वरूप, मैं ब्रह्म हूं और मैं ही सब रूपों में हूं, सब मेरे में समाये हुए हैं, मैं सब में समाया हुआ हूं। यही ब्रह्म का ज्ञान और यही प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान ने कृपा करके दोनों मार्गों में दर्शन कराया। ऐसा अभिषेक मणि त्रिपाठी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कई बार वाराणसी में मणिकर्णिका घाट में जाता हूँ तथा वहां पर जप करता हूँ। फिर वहां से लौटने के पश्चात मन में एक बार प्रश्न उठता है कि कहीं शमशान में जप करने से अपवित्र तो नहीं हुआ महाराज जी? नहीं नहीं नहीं, परम पवित्र। भगवान तो चिता भस्मा लेपो गरुण मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग प्रतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजत जगदीशैक पदवीम। भगवान तो चिता की भस्म लगाते हैं। अरे परम पवित्र स्थान है श्मशान। श्मशान कोई अपवित्र स्थान थोड़ी, परम पवित्र स्थान। उस शव के साथ जब हम जाते हैं तब हम पवित्र हो जाते हैं, तब हमें वस्त्र के सहित स्नान करके अपने घर जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे श्मशान में बैठकर जप करने से विशेष लाभ होता है। भगवान शंकर की क्रीड़ा भूमि है जो मणिकर्णिका घाट है, वो तो क्रीड़ा भूमि है। अखंड शव जलते रहते हैं वहाँ, और वहाँ तो ज्ञान प्राप्त होता है कि यही राधे, दशा हमारे राधे, शरीरों की राधे, होनी, राधे। जिस शरीरों को हम बहुत प्यार करके पालते पोषते हैं, पाप कर्म करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, उन शरीरों की ये दुर्दशा होती है। तो हमको चाहिए कि जरूर कुछ समय निकाल कर इस श्मशान का दर्शन करना चाहिए। वो आखिरी में जाए, मर के तो फायदा क्या, जिंदा जाए और वहाँ का दृश्य देखे और वहाँ डट के भजन करे। ऐसा नहीं कि आप अपवित्र हो गए, परम पवित्र हो गए। जयदेव शर्मा जी, भरतपुर से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम महर्षि शौबरी जी महाराज जी के वंशज हैं। महाराज जी, बचपन में दीक्षा ली थी, जो क्रिया गुरु जी द्वारा बताई गई नहीं कर पाते, कुछ क्रिया योग बताए होंगे। श्री राधा नाम में बहुत प्रीति हो गई और मन उसी में लगता है। तो महाराज जी, अब मैं क्या वो नहीं कर पा रहा, तो इसमें कोई उससे सब क्रियाओं का सब साधन कर, यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। प्रभु के चरणों का चिंतन होना। अब आप राधा राधा जप रहे हो, स्वयं श्री कृष्ण इस राधा नाम को जपते हैं, औरों की तो बात जाने दो। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, सब बात बन जाएगी। खूब राधा राधा रटो। राधे श्री हरिवंश। राधे वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, अधिक से अधिक पाप या महत अपराध करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा आपकी वाणी में सुना। तो गुरुदेव, क्या अधिक से अधिक पुण्य एवं पूर्ण श्रद्धा से साधन भजन तप करने वाला भक्त इस जन्म जीवन मरण के समय से पहले इस मृत्यु संसार से शीघ्र उद्धार और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए आप देखो, बड़े बड़े महापुरुष बहुत कम समय जीवित रहे। बड़े महापुरुषों में देखा गया कि जो बहुत उत्तम कोटि के महापुरुष थे, उनका राधे, शरीर बहुत राधे, कम अवस्था में राधे, पूरा हो राधे। गया, मतलब बहुत कम अवस्था में पूरा हो गया। तो ऐसा भी है, ऐसा है। जो महान सुकृतवान है, महान पुण्यात्मा है, महान धर्मात्मा है, निरंतर भगवान में स्थित है, जिनका काम पूरा हो गया, वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, बहुत जल्दी उनका शरीर पूरा हो जाता है, क्योंकि अब शरीर की जरूरत नहीं पड़ी, शरीर का काम पूरा हो गया और जगत मंगल करके और निकल जाते हैं संसार से। ऐसा है। शिवानी जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने आप को तृण सम समझकर सामने वाले को श्रेष्ठ कैसे माने? महाराज, जब तक अहंकार है तब तक असंभव सा है। अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना
अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को तृण से नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील समझता है, और जो दूसरों को मान देता है, स्वयं अमानी रहकर कीर्तन करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, वो भगवान को प्राप्त होता है। पर तृणादपि सुनिचेन तभी हो सकता है जब अंतःकरण का अहंकार भगवान में समर्पित हो जाए। जब तक अहंकार बना रहता है तब तक नहीं रहता। अहंकार तभी समर्पित होता है जब हम दूसरों में अपने आराध्य देव की उपस्थिति का दर्शन करते हैं कि सब में मेरे भगवान सिय राम में सब जग जानी, तो करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सब जगह भगवान है तो मैं किससे अहंकार करूं? अपने स्वामी के सामने तो तृण के समान रहना ही होता है। तो जब सब में अपने भगवान का दर्शन करेंगे तब हम तृण के समान देख पाएंगे, अन्यथा सब में भगवान का दर्शन। राधे दूसरा राधे कोई राधे नहीं। राधे। एक संत भगवान थे, तो रास्ते में किसी उद्दंड ने उनको डंडा मारा तो उनके खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर निकला, उसने देखा अरे तो गाड़ी में बैठाला, अस्पताल ले गया अपने और उनको दवा आदि देकर गर्म दूध पिलाने लगा। फिर पूछा महाराज जी आपको किसने मारा? बोले तुम्ही ने तो मारा और तुम्ही ने बचाया। उनका महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, मतलब लोग क्या समझेंगे? बोले अब पक्का कहते हैं तुम्ही ने मारा, तुम्ही ने बचाया। तब वहां एक सत्संगी थे, तब उन्होंने कहा आप समझ नहीं पा रहे, स्वामी जी सब में भगवान को देखते हैं। भगवान को देखने के कारण वो कह रहे कि मारने वाले भी तुम ही थे और बचाने वाले भी तुम ही थे। एक रूप में तुमने डंडा मारा, दूसरे रूप में पट्टी कर दी। तो ये जब हम सब में भगवान देखते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवद आश्रित रहते हैं, तो हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तब तृणादपि सुनीचेन, तब अपने को देखो वैष्णव संतों को, बड़े बड़े भक्तों को जब होगे तो ऐसे नम्र दिखाई देंगे। जरा सी बात करो चरणों में झुकते नजर। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार नष्ट हो गया। और संसारी आदमी को देखो तो उसको अहंकार रहता है। सम्मान विष है, अपमान अमृत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते सम्मानम कलयाति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है, और जो सम्मान है वो सम्मानम घोर कलयाति विषयम, वो विष है, वो नष्ट कर देने वाला है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो गरल है, विष है। तो हम जब ये बात अध्यात्म में समझते हैं कि सब में भगवान है और हमारा हृदय झुक जाता है सबके चरणों में, तो अपने आप हमारी स्थिति आ जाती है तृणादपि सुनीचेन। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि हम तृणादपि सुनीचेन हो। ऐसा जब भगवत भाव आ जाएगा, भगवान का भाव आ जाएगा, तब बात अपने अंदर सबसे न जाति अभिमान, न विद्या का अभिमान, न कुल का अभिमान, न धन का अभिमान, न किसी पद का अभिमान, न किसी व्यवहार का अभिमान। व्यवहार का भी अभिमान होता है कि हमारे अमुक जी मित्र हैं। जब इस तरह का कोई अभिमान नहीं होता तब ये तृणादपि सुनीचेन आता है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान। वहाँ भक्ति नहीं विराजमान होती, जहाँ अहंकार होता है, जहाँ दैन्य होता है, वहाँ भक्ति विराजमान होती है। और जहाँ भक्ति विराजमान होती वो सब में भगवान का दर्शन कराती, तब अपने में तृणादपि सुनीचेन ऐसा भाव आता।